खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। देश के दिल दिल्ली में पिछले 49 दिनों से धरतीपुत्र किसान कानून के हल की मांग कर रहे हैं। आज देश की सबसे बड़ी अदालत से किसानों को इंसाफ की आस थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कानून लागू करने पर रोक लगा दी और सरकार को लताड़ा भी बहुत, लेकिन अंत में फैसला भी वही दे दिया जिसका आग्रह सरकार किसानों से हर बैठक में कर रही थी कि 4 सदस्यों की कमेटी बनाकर कानून पर चर्चा, चिंतन, मनन और मंथन किया जाए, किसानों के सुझाव लिए जाएं और रिपोर्ट देकर तकरार को दूर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी को 2 महीने की मोहलत दी है और कहा है कि कमेटी 10 दिन में काम शुरू करे और पहली बैठक के बाद 2 महीने के अंदर अंदर रिपोर्ट पेश करे। लेकिन फैसले पर किसानों ने हताशा जताई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि देश का किसान फैसले से निराश है। कमेटी के सदस्य कृषि कानूनों के समर्थक रहे हैं और इतना ही नहीं, अशोक गुलाटी की अध्यक्षता में ही 2 कमेटी ने इन कानूनों की सिफारिश की थी। कुल मिलाकर किसानों ने समिति के सामने जाने से इनकार कर दिया है। वहीं पी चिदम्बरम और शरद पवार सरीखे विपक्षी दलों के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। ऐसे में उठता है सवाल, क्या फैसले से ठगा नहीं गया किसान? भारतीय किसानों के जितने किसानों के संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उन सबके अध्यक्ष को उस कमेटी में रखा जाए। हम अपना चर्चा करेंगे ना, सब लोग चर्चा कर बयान जारी करेंगे। किसान कानून और सुप्रीम फैसला तो किसे क्या मिला? सरकार का नफा, हलदर फिर हलकान। क्या यही है तकरार पर सुप्रीम समाधान? क्या फैसले से अन्नदाता को होगा नुकसान? क्या अदालत में ठगा सा रह गया किसान? बिग फाइट में बहस आज इसे अहम मुद्दे पर, और बहस के लिए हमारे साथ मौजूद है बेहद खास मेहमान। चलिए उनसे रूबरू करा दें आपको। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री बी डी कल्ला जी हैं, मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता ए के जैन सर हमारे साथ हैं, पूर्व एएजी अभिनव शर्मा जी हमारे साथ हैं, वही किसान नेता फूलचंद जी भी हमारे साथ जुड़े हैं और साथ ही बीजेपी विधायक रामलाल शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है बिग फाइट लाइव में। और चलिए शुरुआत सुभाष जी आपसे ही करते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को किस तरह से देखते हैं? क्या वाकई किसान आंदोलन का यही सबसे सटीक समाधान था? देखिए, मैं सर्वप्रथम तो ये बात कहना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, जो निर्देश दिए हैं, वो निर्देश इस बात को इंगित करते हैं कि एक तरह से केंद्र सरकार के मुंह पर तमाचा है। जो किसान भाई पिछले 45 दिन से लगभग आंदोलन कर रहे थे और जिसपे 70 लोगों की जो है मौत हो चुकी थी, मौत के मुंह में जा चुके थे, इसके बावजूद केंद्र सरकार की संवेदनहीनता देखिए। केंद्र सरकार पर जूं तक नहीं रहेगी। वार्ताओं का दौर चलाया गया, 8 दिन में एक वार्ता का दौर, कुछ नहीं। तो देखिए, जब सारी सीमाएं पार कर गई तो सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने कल चेतावनी दे दी थी केंद्र सरकार को कि आप इस पर कुछ काम कर रही है, अन्यथा हम इनको रद्द कर देंगे। और एक सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा ही एक ऐसा निर्णय दिया है जो केंद्र सरकार का एक तरह से सम्मान किया है कि आप मान जाइए, अन्यथा हमको आता है इन कानूनों को रद्द करना। इसके बावजूद भी काले कानूनों को रोक दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसके बावजूद भी माननीय प्रधानमंत्री जी का कोई स्टेटमेंट नहीं, केंद्र सरकार के किसी केंद्रीय मंत्री का स्टेटमेंट नहीं है कि हम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की या निर्देशों की अनुपालना में इन कानूनों को वापस लेते हैं। किसान यूनियन के साथ चर्चा होकर के फिर एक नए सिरे से तैयार की जाए। मैं तो इस रूप में देखता हूं कि केंद्र सरकार को एक कदम आगे बढ़ करके और ये फैसला करना चाहिए, घोषणा करना चाहिए कि जब माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है तो हम एक कदम आगे बढ़ करके इन कानूनों को वापस ले रहे हैं। ठीक है, इसमें आप कह रहे हैं कि आपको अब इनको पहल करनी चाहिए, लेकिन बीडी कल्ला जी, किसानों को सुप्रीम कोर्ट से राहत की उम्मीद थी, तो क्या मान लिया जाए कि किसानों को इस फैसले से राहत मिलेगी? माननीय उच्चतम न्यायालय ने किसानों की मुसीबत को, किसानों की परेशानियों को समझकर
जिस तरीके का निर्णय दिया है वो तो निश्चित रूप से स्वागत योग्य है, किंतु किसानों की ये मांग है कि सरकार उनकी बातों पर गौर करे और सरकार इन बिलों को मूल रूप से वापस ले। अब देखना ये है कि किसान संघर्ष समिति इसके ऊपर क्या फैसला लेती है। हालांकि एक डेडलॉक को ठीक करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने तय जो निर्णय दिया वो अपने हिसाब से है, लेकिन जहाँ तक किसानों का मामला है, जब तक अभी तक जो प्रतिक्रियाएं आई है, किसान ये चाहते हैं कि सरकार पहल करके इन बिलों को वापस ले। जैसे भूमि अधिग्रहण बिल जब आया था तो हमारे पार्टी के नेता राहुल गांधी जी ने उसका विरोध किया और तमाम लोगों ने साथ दिया, और मुझे पूरा भरोसा है कि अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने के बाद सरकार को चाहिए कि वो किसान संघर्ष समिति से बात कर इस समस्या का यथोचित समाधान करें और जो 3 बिल वो लेके आए हैं जो जनहित में नहीं है, जिससे महंगाई बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, किसानों का शोषण होगा, व्यापारी समाप्त हो जाएंगे, ऐसे तीनों बिलों को सरकार को वापस लेना चाहिए। ठीक है, बिलों को वापस लेना चाहिए ये आप कह रहे हैं, और रद्द हो ये बिल ये किसान चाहता है। सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता निकाला, कमेटी का गठन किया। एक ही जैन सर, देखिए जब कृषि कानून आया था, जब बिल लेकर आया गया, फिर कानून बना और उसके बाद से जो विरोध का दौर जारी है, हमने कई बार इस पर चर्चा की है। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट ने जो रास्ता दिखाया है, और यही कमेटी बनाने की बात भी केंद्र सरकार से वार्ता के दौरान भी कही जा रही थी, लेकिन किसान उस वक्त भी नहीं मान रहे थे और किसान अभी भी कह रहे हैं कि उन्हें यह मंजूर नहीं है, वो आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। इस फैसले को कैसे देखते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने आज इसे लेकर कहा? सुप्रीम कोर्ट की सबसे छोटी पीठ अर्थात खंडपीठ ने ये एक अंतरिम आदेश पारित किया है, कोई निर्णय पारित नहीं किया है। हमारे संविधान के अनुसार कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के क्षेत्र बटे हुए हैं, और अब तक जो पिछले 70 सालों से हम देखते आए हैं कि न्यायपालिका या सुप्रीम कोर्ट किसी भी कानून की वैधानिकता और अवैधानिकता को तय करती है, कभी ये तय नहीं करती है कि जनता पर इस कानून का क्या असर पड़ेगा। कई कानून ऐसे हैं जिन्हें जनता पसंद नहीं करती पर फिर भी वो वैधानिक है, कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन नहीं करते, फंडामेंटल राइट्स का, तो सुप्रीम कोर्ट उसको नहीं छूती है। और कई बार ऐसे मामले होते हैं जो जनता के पक्ष के होते हैं परंतु संविधान के विपरीत होते हैं, जैसे आपको बैंक नेशनलाइजेशन का केस हो या प्रीवी पर्स बंद करने का केस हो या उससे पहले गोलकनाथ केस हो, सब केस आए तो भी सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप कर उनको अवैधानिक घोषित किया है। परंतु पहली बार ये ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने वो काम किया है जो कार्यपालिका को करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आज के आदेश में कहीं भी कानून की वैधानिकता, अवैधानिकता, फंडामेंटल राइट्स का कोई जिक्र नहीं किया है, बल्कि एक कमेटी बना दी है, और कमेटी भी एक सुपर गवर्नमेंट बना दी है कि जिसके सामने गवर्नमेंट भी अपनी आपत्तियां रखे, किसान भी अपनी आपत्तियां रखे, और उसके बाद वो कमेटी अपनी रिपोर्ट लेकर आ जाए। अर्थात जैसे सुप्रीम कोर्ट सरकार से निर्णयों को भी कब जो स्क्रूटनाइज करने की बजाय या लीगलिटी देखने के बजाय उसको स्क्रूटनाइज करे। ये चूंकि एक खंडपीठ का अंतरिम आदेश है और इसमें उद्देश्य भी ये बताया गया कि हम डेडलॉक को रिजोल्व करना चाहते हैं, तो ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ये मानती थी कि इस मामले में अब एग्जीक्यूटिव चूंकि फेल हो गई है इसलिए हमें हस्तक्षेप करना चाहिए। अर्थात कानूनी रूप से देखा जाए तो ये सुप्रीम कोर्ट का नहीं होकर सुप्रीम कोर्ट का एक एग्जीक्यूटिव क्षेत्र में प्रवेश करके किया गया अंतरिम आदेश है। यदि ये खंडपीठ या संविधान पीठ में जाता है तो मुझे नहीं लगता कि ये आदेश कहीं स्टैंड कर पाएगा कानून की स्क्रूटनी के आधार पर। जी अभिनव जी, क्योंकि ठीक है अब ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कह दिया गया, वक्त भी तय कर दिया गया, कमेटी बना दी गई, सदस्य तय कर दिए गए, लेकिन सदस्यों पर भी सवाल उठाए जा रहे किसानों की तरफ से कि खुद कृषि कानून के समर्थक रहे हैं, ऐसे में वो निष्पक्ष तरीके से रिपोर्ट देंगे या नहीं, इस पर भी उन्हें संशय है, सवाल इसे लेकर उठाए। देखिए अब ये एक अपने आप में देखने वाला विषय है, किंतु ये कहा जा रहा है कि उनमें से कुछ सदस्य या एक सदस्य ऐसे हैं जिनके प्रस्तावना के आधार पर, जिनके प्रारूप को, मसौदे को तैयार करने में उनकी भूमिका रही है, ऐसे में उनको रखा जाना चाहिए था या नहीं चाहिए था, ये एक अलग विषय हो जाता है। अगर विषय ये है कि हमको उनके समक्ष उपस्थित ही नहीं होना है तो फिर कमेटी में किसी को रख दे, भले ही वो सरकार के नुमाइंदों को उठा के रख देते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन यदि वो जाना चाहते हैं उनके सामने और ये चाहते हैं कि निष्पक्ष कमेटी हो और उनको लगता है कि कोई आशंका है किसी पक्ष को लेकर के, तो फिर वो जाकर के सुप्रीम कोर्ट में ये अपनी याचिका के अंदर एक प्रार्थना पत्र पेश करके सुप्रीम कोर्ट को कह सकते हैं कि इन व्यक्ति के ऊपर आशंका है, आप इनको हटाएं, इनकी जगह किसी दूसरे व्यक्ति को लेकर के आएं।
ये कहा जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के सामने। लेकिन सवाल ये है कि देखिए सबसे बड़ा विषय ये है कि जिन मुद्दों के साथ सुप्रीम कोर्ट के सामने गए थे लोग बाग, और जो विषय उनके सामने उठाया गया था, जैसा भी जैन साहब ने कहा, वो एक संवैधानिकता का विषय था कि क्या ये कानूनी रूप से, वैधानिक रूप से जो कानून लाया गया है विधायिका द्वारा या जो संसद द्वारा बनाया गया था कानून, ये विधेयक जो बनाया गया, जो कानून लाया गया, इसकी संवैधानिकता कितनी सही है, उस टचस्टोन पे, कॉन्स्टिट्यूशन पे उसको टेस्ट होना था। देखा जाए तो कोर्ट ने ये कहा है उस कमेटी अपने आदेश में कि उसका जो प्रोविजन लिखा कि किस उद्देश्य के लिए इस कमेटी का गठन किया जा रहा है, वो ये लिखा कि इनकी ग्रीवियांस सुने, यानी एक्स व्यक्ति जो एक धड़ा है किसानों का, उसकी पीड़ा सुने, सरकार के इनपुट भी ले और उसके बाद अपनी रिपोर्ट हमको दें। बहुत समय ऐसा होता है कि जब कोई बहुत विषम तकनीकी विषय आ जाए तो उन विषयों के अंदर सुप्रीम कोर्ट, ऐसा देखा गया है, हमारे पुराने प्राग इतिहास को उठा करके देखते हैं, अगर हम प्रेसिडेंट्स को पीछे के देखते हैं तो कोर्ट असिस्टेंस लेती है एक्सटर्नल एड्स की। लेकिन यहाँ सवाल ये उठाया जा रहा है कि ये एक एक्सटर्नल एड न होकर के सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुप्रीम अथॉरिटी का इवेंचुअली सब डेलीगेशन कर दिया है, एक कमेटी को सुप्रीम कमेटी बना दिया है, उनको गवर्नमेंट के ऊपर एक इंस्टीट्यूशनलाइज सेक्रेटरीट देने की बात कह दी है, गवर्नमेंट भी उसके सबऑर्डिनेट है, वो भी सबऑर्डिनेट है, और फिर वो कोर्ट को सजेस्ट करेंगे। लेकिन क्या सजेस्ट करेंगे ये आदेश में नहीं लिखा है कि किस प्रकार से इनकी वैधानिकता को देखना है, क्या उसको सजेस्ट करेंगे। मुद्दा यह है कि जो वैधानिकता का विषय था वो तो एक तरफ चला गया, और जो मुद्दा आ गया कोर्ट के सामने वो केवल ये कि सड़कों पे जो जाम है, आतंकवाद होने वाला है, किसी प्रकार से उसमें कोर्ट ने लिखा है आदेश में कि इस प्रकार का सुझाव दिया गया कि अराजकता की स्थिति आ सकती है जिसको हम रूल आउट नहीं कर सकते हैं। तो कोर्ट का ध्यान कुछ ऐसी सार्वजनिक चीजों की ओर ले जाया गया है जिसमें हम कहते हैं कि कोर्ट हमेशा अपने, जिसे कहते हैं ना कि पर्दे बंद करके एक तरफ देखता है, केवल कानून को देखता है, दाएं बाएं की चीजों को नहीं देखते हैं। तो वो जो सामाजिक चीजें चल रही है वो न्यायालय के संज्ञान में ला दी गई है। रामलाल जी देखिए, बार बार आप लोग कानून को लेकर ये कहते कि किसान के हित में है, लेकिन ये इस आंदोलन का रूप लेगा और इतने दिनों तक चलेगा कि 50 दिन पूरे होने का है, ये उम्मीद किसी को नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने तो अंतरिम रोक लगाई है इस कानून पर, लेकिन कमेटी बनाएगी। आपको लग रहा है कि यही ठीक रास्ता है? क्योंकि केंद्र सरकार भी तो यही कह रही थी, कमेटी बनाएंगे, आप बात कर लीजिए, अपनी बातें रख दीजिए, लेकिन किसान तब भी नहीं मान रहे थे और किसान अभी भी इस फैसले से खुश नहीं। देखिए श्वेता जी, सबसे पहले तो यह कि लोकतंत्र के अंदर सहमति और असहमति सबको रखने का अधिकार है, विरोध दर्ज कराने का भी अधिकार है और अपना नाराजगी व्यक्त करने का भी अधिकार है। लेकिन यह अधिकार किसी को नहीं है कि आप अलोकतांत्रिक तरीके से अपनी गतिविधियों के साथ और आने वाले समय के अंदर कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए, उस दुर्घटना को भी ध्यान में रखते हुए आप अपना विरोध जारी रखें। हमेशा भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार किसानों के हित में निर्णय लेती रही है, और आपने देखा भी होगा कि किसानों के हित के निर्णयों के अंदर जो पहले, आज से पहले जो खराबा 50% में था उसको 33% किया गया। आज से पहले किसानों को खाद और बीज भी समय पे नहीं मिलता था, उसके लिए भी लंबी कतारें लगानी पड़ती थी। जब से नीम कोटेड यूरिया का फार्मूला लाया गया उसके बाद में किसानों को आसानी से खाद बीज उपलब्ध होने लग गया। आज किसानों के खाते में 6,000 रुपए भी आ रहे हैं। लेकिन मेन मुद्दे की बात यह है कि अगर आपको पहले दिन से भारत सरकार यह कह रही थी कि आप टेबल के ऊपर बैठे, वार्ता के माध्यम से इसका समाधान कीजिए, अगर वार्ता से समाधान नहीं हो रहा, 9 बार की वार्ताएं भी, उसके बावजूद भी 1-2 मुद्दों के ऊपर सहमति नहीं बनी। बाकी भारत सरकार हमेशा संवेदनशील रही है कि किसी न किसी प्रकार से आप टेबल के ऊपर बैठ के ये समझाइए कि ये बिल जो है वो किस आधार पे, किस तरीके से किसानों के विरोध है। रामलाल जी कोई बात ही नहीं बन पाई, इतनी बार बैठने के बाद भी हम ये कह सकते हैं कि लास्ट टू लास्ट जो बैठक थी उसमें जरूर उन्होंने कहा कि हाँ 2 मांगे ठीक है, उसमें सहमति बन गई, संशोधन, लेकिन वो फिर इसमें अड़े हुए हैं कि वो रद्द ही चाहते हैं, वो चाहते हैं कि कानून रद्द ही हो। तो कोशिश आप कह रहे हैं केंद्र सरकार की तरफ से बिल्कुल वार्ता हुई है, कोशिशें लगातार जारी रही, लेकिन सफलता नहीं मिली और इसलिए सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ा। देखिए श्वेता जी, केंद्र सरकार ने देखिए श्वेता जी, केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया था कि आप कमेटी बना दें, आप जिनको आप चाहते हो उनके अध्यक्षता के अंदर कमेटी बना दी जाएगी, कमेटी के सामने आप अपना विषय रखें, सरकार के इन बिलों को भी विषय उसके सामने आ जाएगा, उसके बाद में निर्णय हो जाएगा। और सरकार बार बार किसानों के साथ संवाद की स्थिति के अंदर संवेदनशीलता का परिचय देने का काम कर रही है। लेकिन कोई ये कहे कि मुझे तो तारे चाहिए, मुझे तो चांद तोड़ के ला कर दो, तो वो संभव नहीं है। अगर तर्कों के आधार के ऊपर देश के प्रधानमंत्री फिलहाल तो रामलाल जी कानून ही रद्द करने की बात किसान अड़े हुए हैं और यही वजह कितने दिन हो चुके हैं वो अपनी मांग पर अड़े, और अभी भी सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी वो अभी भी यही कह रहे हैं कि उनका आंदोलन ये जारी रहेगा। चलिए वापस लौटेंगे आपके पास। सुभाष जी, क्या आपको नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकारा, लेकिन सरकार के ही पक्ष को फैसले में तरजीह दे दी गई?
नहीं, देखिए, एक माननीय उच्चतम न्यायालय की एक सीमा होती है जी। सभ्य भाषा में, और एक उबड़ खाबड़ भाषा अगर कहें तो उन्होंने सभ्य भाषा में सभ्य निर्णय की आड़ में एक तरह से चेतावनी दी है, और एक तरह से उनको एक सुझाव दिया है कि भाई आप ये करिए। अब केंद्र सरकार को चाहिए कि उच्चतम न्यायालय की मंशा को समझना चाहिए। उच्चतम न्यायालय की मंशा ये है कि किसान इतने दिन से आंदोलन कर रहे हैं, आप इस तरह से आंदोलन को नहीं दबा सकते, तो वो उनको एक कदम आगे बढ़ करके उस कानून को वापस लेना चाहिए। फिर वो कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय उसके अधीन कमेटी काम करती रहेगी, लेकिन काले कानूनों को वापस लेना चाहिए। और किसान भाइयों की भी यही मांग है कि पहले कानून वापस लो। कमेटी, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है, ये नहीं कहा कि इन कानूनों को वापस नहीं लिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कमेटी काम करेगी, तो केंद्र सरकार को चाहिए कि पहले उन कानूनों को वापस ले, कमेटी अपना काम करेगी, सभी पक्षों से साथ बात कर सकती है, एक नए ड्राफ्ट की भी तैयारी। चलिए ठीक है, लेकिन कल्ला साहब, सरकार तो पहले भी कमेटी बनाकर कानून पर चर्चा की बात कह ही रही थी, जितनी भी वार्ता हुई, तो फैसले में अलग क्या था? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं ये कहता हूँ कम से कम सुप्रीम कोर्ट के हम आभारी हैं कि उन्होंने कम से कम इसकी कॉग्निजेंस तो ली कि आज देश में इतने दिनों से अनशन चल रहा है, गांधीवादी तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन चल रहा है, और सरकार जो है कुंभकर्णी नींद के ऊपर सो रही है। सरकार को चाहिए कि तत्काल किसानों से बातचीत करके इन तीनों काले कानूनों को वापस लिया जाए। ठीक है, चलिए, आपने अपनी बात रखी, लेकिन एक बात तो तय है, क्योंकि किसानों की बात, किसान नेता फूलचंद जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। फूलचंद जी, दिल्ली से तो जो किसान नेताओं की आवाज आ रही है, जो वो इस फैसले के बाद जो कह रहे हैं, जो अंतरिम रोक लगाई गई है, कि वो इससे खुश नहीं है, वो आंदोलन कह रहे हैं आगे भी जारी रहेगा। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है, क्या उस बात को तो आप लोग मानेंगे कि अभी आंदोलन खत्म कर दिया जाए, कमेटी बना दी गई है, चर्चा होगी, रिपोर्ट सौंपी जाएगी, उस पर फैसला हो जाएगा? फूलचंद जी। संविधान के तहत सुविधा जी ये है जी, कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कह दी, उस बात को किसान लीडरों को भी सबको मान लेनी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम से ऊपर कुछ भी नहीं है। और संविधान के तहत अगर हमने जो आंदोलन किया, उस चीज को 2 महीने का टाइम सुप्रीम कोर्ट दे रहा है सरकार को भी और किसानों को भी। अब किसानों का काम है इन अध्यादेशों में जो भी खामियां हैं उनको दूर करवाना और एमएसपी की गारंटी कानून लेना। ठीक है। अभी मेरे एक स्टेट के मंत्री जी बोलते थे कि इनको वापस लेना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि सांप का जहर निकालने के लिए सांप के दांत तोड़ देने चाहिए। तो इन कानून को अगर निष्क्रिय करना है तो एमएसपी की गारंटी कानून की मांग करनी चाहिए, विपक्षी दलों को भी और किसान संगठनों को भी। अगर एमएसपी की गारंटी 100% किसान को मिल जाती है तो मैं ये मानता हूँ कि इन कानूनों से कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जब मेरा कॉन्टेक्ट होगा किसी के साथ तो वो एमएसपी से ऊपर ही होगा, नीचे नहीं होगा। ठीक है, लेकिन फूलचंद जी, इसलिए तो सरकार भी कह रही है कि संशोधन कर दिया जाएगा, संशोधन कर दिया जाए, लेकिन किसान नेता कह रहे हैं कि हम तो चाहते हैं कि रद्द ही हो ये कानून। तो यानी आप मानते हैं कि अगर चीजें जो मांग की जा रही है उसको उसमें ऐड कर लिया जाए, संशोधित कर दिया जाए, तो ये कानून ठीक है? सरकार एक चीज नहीं बोल रही, हम लिखित में आश्वासन दे देते हैं कि हम खरीद जारी रखेंगे। वो सरकार अगर ये बोल दे कि 100% अगर बाजार से नीचे एमएसपी से नीचे रेट आएगी, एमएसपी की गारंटी सरकार देती है, जैसे रोजगार गारंटी मनमोहन सिंह सरकार ने दी, वैसे एमएसपी की गारंटी अगर सरकार देगी तो हमें कोई एतराज नहीं है। ठीक है, एमएसपी की गारंटी दे दिया जाए, कानून में से शामिल कर लिया जाए तो कोई एतराज किसान को नहीं है। फूलचंद जी, आप ये कह रहे हैं। चलिए, सवाल सुभाष गर्ग जी आपसे है। सर, एक बार किसान आंदोलन खत्म हो गया तो क्या 49 दिनों की मेहनत बेकार चली जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। किसान शुरू से एक ही मांग पड़े हुए हैं, चाहे केंद्र सरकार कुछ भी कहे, चाहे और लोग। उनका कहना यह है कि हम जब तक किसानों का ये कानून है इसको वापस नहीं लेंगे, हमको कोई बात मंजूर नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक रास्ता ये निकाला, एक इंडिकेशन दे दिया, केंद्र सरकार को एक मौका दे दिया कि हमने कमेटी बना दी है, तो इसलिए जब कमेटी बना दी तो उन कानूनों का औचित्य ही नहीं रहा, तो स्वतः ही केंद्र सरकार को चाहिए उन कानूनों को वापस ले ले। तो ये मैं समझता हूं सुप्रीम कोर्ट की मंशा यही है।
अब सुप्रीम कोर्ट क्लियर कट नहीं कर सकता किसी सरकार को, एक रास्ता बताता है माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा। उस उच्चतम न्यायालय का जो निर्णय है उसकी अनुपालना में एक मौका दे दिया केंद्र सरकार को अपना सम्मान बनाए रखने के लिए कि वो कानूनों को वापस ले ले और ये कमेटी काम करेगी। वो कमेटी जो भी काम करेगी किसानों के साथ करके मसौदा तैयार करके अगेन आ सकते हैं, नए तरीके से कानून पास हो सकते हैं। बिल्कुल। और सुप्रीम कोर्ट ने सीजेआई ने सीधे तौर पर यही कहा है कि अगर आंदोलन के लिए आपको आंदोलन करना है तो करते रहिए सड़क पर बैठकर, लेकिन अगर आप हल निकालना चाहते हैं तो कमेटी के सामने भी पेश हो जाइए, जिस तरह से आप केंद्र सरकार के सामने या फिर वार्ता के लिए आए थे। लेकिन कल्ला साहब, किसान नेता राकेश टिकैत ने आरोप लगाया है कि कमेटी में शामिल सदस्य तो पहले से ही कानून के समर्थक हैं। आप राकेश टिकैत के इस बयान से कितने सहमत हैं? देखिए, कमेटी में कौन लोग हैं इसकी जानकारी अभी तक मेरे को नहीं है, क्योंकि मैं आज अपने कार्यालय में व्यस्त रहा जी। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ, जब सुप्रीम कोर्ट कॉग्निजेंस ले सकता है तो सरकार किसानों की बात को क्यों नहीं सुन रही है? सरकार को इन बातों को सुन करके फैसला लेना चाहिए और इन तीनों कानूनों को एक बार वापस लेना चाहिए। और उसके बाद स्वामीनाथन आयोग जिसने ये कहा था कि भाई किसान जो खेती करता है उसमें किसान के परिवार की श्रम लागत को मूल्य में, समर्थन मूल्य में सम्मिलित नहीं किया जाता, तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए उनको आगे समर्थन मूल्य जारी रखना चाहिए। यदि सरकार ने किसी को स्टॉक लिमिट 10 लाख टन की पहले से दे रखी है तो चाहे कितनी महंगाई बढ़ जाए, कितनी कीमत बढ़ जाए, उसकी स्टॉक लिमिट को कम नहीं करेंगे। ये सब जो कानून इन्होंने बनाए हैं ये जमाखोरी और मुनाफाखोरी को बढ़ाने वाले हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसान ने किसी को अपनी ज़मीन दे दी और मान लो जिसको दी है उसके बीच में उसका विवाद हो गया तो वो सिविल कोर्ट में नहीं जा सकते। तो सिविल कोर्ट का जो राइट है उसका, ठीक, उस राइट को खत्म करने के कारण ही हम कहते हैं ये काले कानून है। ठीक है सर, आपकी बात पे फूलचंद जी कुछ कहना चाह रहे थे। फूलचंद जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि स्वामीनाथन कमेटी की जो चर्चा की डी कल्ला जी ने, इनको बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारा एमएसपी का मूल्य C2 से होना चाहिए, ये C1 से है और ये कमेटी 2007 में लागू हो जानी चाहिए थी जब इनकी सरकार का पीएम हुआ बैठा था। इन्होंने तो अपनी सरकार को आगे यहाँ तक लिया है, उसका C1 से तो समर्थन मूल्य मिल रहा है, पर मैं इनसे ये भी मांग करवाना चाहता हूँ कि C2 से मूल्य हमारे को मिले और हर कमेटी का, हर संविधान का, हर आयोग का लागू जब से होता है, जब से उसकी रिपोर्ट आ जाती है, तो 2007 से स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट हमारी आई हुई है। तो मैं इनसे निवेदन करना चाहता हूँ, ये राजस्थान में सत्ता में है, तब मेरे किसान को यहाँ तो 2007 से ये दे, ताकि हिंदुस्तान के किसान की मांग करे। ठीक है, ठीक है फूलचंद जी, बिल्कुल। और प्रदेश की सरकार तो कह रही है कि किसानों के साथ है, उनके हित की बात कर रहे हैं, लेकिन अब ये तो बात देश के किसान की होगी क्योंकि कृषि कानूनों की बात करते हैं। रामलाल जी इसमें कुछ कह रहे थे। रामलाल जी, सवाल बार बार उठ रहा है, समाधान हर कोई चाहता है, सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता तो दिखाया है, लेकिन कितने साथ आते हैं ये एक बड़ी बात। कल्ला साहब से जी, श्वेता जी, मैं तो कल्ला साहब से ये कहना चाहूंगा कि आप वास्तव में किसानों के हितैषी हो तो 833 रुपए की सब्सिडी हमारी सरकार देके गई थी, उसको तो चालू करा दो। अगर वास्तव में आप किसानों को हितैषी हो तो राजस्थान के अंदर 7 लाख किसान ऐसे हैं जो डिफॉल्टर घोषित आपने कर दिया, उनको दोबारा ऋण आपकी सरकार ने नहीं दिया। आज भी राजस्थान के किसान कर्ज माफी का लाभ लेने के लिए आपके दर की ठोकरें खाने के ऊपर मजबूर है। आप किसानों के इतने हितैषी है तो एक निर्णय तो किसानों के पक्ष में कर दो। ठीक है, यानी आप प्रदेश सरकार से ही चाह रहे हैं कि यहाँ ठीक है पिछली सरकार ने जो किया, लेकिन अभी तो फिलहाल रामलाल जी लौटेंगे आपके पास, लेकिन जैन सर ये ठीक है, बार बार एक बात दो बातें जो आ रही है और जितनी भी चर्चा इस पर की जा रही है सबके अलग अलग, ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि रद्द ही हो जाना चाहिए, कईयों का ये मानना है कि इसमें संशोधित हो जाना चाहिए। आपको लगता है कि सीधे एक रास्ता बचता है कि इसे रद्द किया जाए या फिर संशोधन का रास्ता है, मान जाएंगे तो फिर ये भी एक हल है सामान्य? देखिए, जितनी सारी बात सामने आ रही है, कानून जब बनाया जाता है तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि उससे पहले व्यापक डिस्कशंस हो और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सबसे चर्चा की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये, जब सुप्रीम कोर्ट के सामने अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हम व्यापक डिस्कशंस के बाद आए, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको बड़ा अदरवाइज लिया कि ये कानून लाने से पहले कोई डिस्कशंस नहीं किया गया। बताइए वे फिगर कि आपने कब और किससे डिस्कशंस किया। ठीक है, हाँ। तो ऐसी परिस्थिति में ये भी एक रास्ता हो सकता है कि इस कानून को रिपील करके इसके स्थान पर
व्यापक डिस्कशन के बाद नया कानून लाया जाए, क्योंकि वह जैसे ही फूलचंद जी कह रहे हैं बार बार की मुख्य समस्या एमएसपी की है कि जब हर चीज का न्यूनतम मूल्य तय है तो किसान न्यूनतम मूल्य से क्यों वंचित रहे, चाहे सरकार खरीदे चाहे प्राइवेट ऑपरेटर खरीदे, अगर उसको न्यूनतम मूल्य मिल रहा है तो सरकार, क्योंकि अभी तक और यही बात है जो किसान चाह रहे हैं एमएसपी को लेकर कि अगर इसे कानून में शामिल कर दिया जाए तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है और देखते कि रास्ता निकलता है क्या। लेकिन सुभाष जी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब किसानों की रणनीति क्या रहनी चाहिए? देखिए, मैं एक चीज बता सकता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने जब ये मान लिया कि ये कानून सही नहीं है, किसानों के हित में नहीं है, तो कोई भी मशीनरी, कोई भी एजेंसी इन कानूनों को सही नहीं ठहरा सकती। तो इसलिए मैं तो ये कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी को आगे बढ़कर के स्वयं ये घोषणा करनी चाहिए कि किसानों की मांग को ध्यान में रखते हुए उनके सम्मान के लिए और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है उसके निर्देशों की अनुपालना में मैं ये घोषित करता हूं ये कानूनों को सरकार विड्रॉ करती है। ठीक है, तो मैं समझता हूं एक बहुत अच्छा उदाहरण इस लोकतंत्र में, इससे बढ़िया उदाहरण नहीं हो सकता और बहाना सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हो जाएगा। तो मैं तो इस रूप में देखता हूं एक मौका दिया है इस गलती को सुधारने का और केंद्र सरकार को ये गलती सुधारनी चाहिए और किसानों का सम्मान करना चाहिए। किसानों को ठीक है, गलती सुधारनी चाहिए, सम्मान करना चाहिए, लेकिन उनकी मांगों को भी तो ध्यान में रखना होगा और इसका समाधान चाह रहे हैं और यही सीजेआई ने भी आज कहा। लेकिन कल्ला साहब, इतने दिनों से किसान कानून वापसी की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे, अब अदालत के फैसले के बाद किसानों को आंदोलन खत्म कर देना चाहिए, क्या आप ये मानते हैं, जबकि वो तो इनकार कर रहे हैं? ये तो संघर्ष समिति इसके गुणावगुण पर विचार करेगी, लेकिन मैं कम से कम इस बात को तो कहना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया है। अब सरकार की बारी है, सरकार को चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने भी जब इस मामले में ये कहा है कि एक तरीके से सरकार के संसद में पारित किए हुए कानूनों के ऊपर रोक लगाने का मतलब क्या हुआ है कि जन भावनाओं का उन्होंने आदर किया है। ठीक है सर। तो अब सरकार को चाहिए कि किसानों की भावनाओं का आदर करते हुए वे किसानों से बात करें और इन तीनों बिलों को वापस लें। ठीक है, अभिनव जी लास्ट कमेंट सर, वक्त खत्म हो रहा है, लास्ट कमेंट। मैं श्वेता जी बस और तो कुछ नहीं कहना चाहता। देखिए, मुद्दा जो सुप्रीम कोर्ट के सामने था वो भी यही था कि सड़कों पर जो जाम है, जिस प्रकार से लोग बैठे हैं, उन परिस्थितियों को हल करना है। और यहाँ जो शाहजहांपुर नीमराणा की बॉर्डर है जहाँ पर किसान बैठे हैं और बीडी कल्ला जी मंत्री साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, उनके भी संज्ञान में ये चीज़ अखबारों के माध्यम से आई भी होगी। वहाँ के स्थानीय लोग भी परेशान हैं, उनके खेतों के अंदर से गाड़ियाँ निकल रही हैं, उनके खेतों के अंदर लोग सुबह शाम स्वच्छता अभियान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों की परिस्थितियों जो हमारे राज्य की जनता है उसको जो अराजकता की वजह से नुकसान हो रहा है या समस्या का सामना करना पड़ रहा है, उस परिस्थिति को भी देखना पड़ेगा। क्योंकि नेशनल हाईवेज जिस प्रकार से टोल दे के लोग जा रहे हैं, शाहजहांपुर क्रॉस कर रहे हैं, उसके बाद रास्ते नहीं है जाने के लिए, कई इमरजेंसी में जा रहे हैं, कुछ लोग कोविड के अंदर दिल्ली के अंदर शिफ्ट कर रहे हैं पेशेंट्स को, बहुत समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ये स्थानीय प्रशासन को भी देखना है, न केवल अंतर्राज्यीय विषय है, लेकिन जहां तक कम से कम स्टेट गवर्नमेंट्स को भी इस संबंध में विचार करना पड़ेगा आने वाले समय में। करने होगा, इतना वक्त भी हो चुका है। लेकिन सुभाष जी, क्या आपको नहीं लगता कि जो कमेटी बनाई गई है उसमें विपक्ष सहित तमाम राजनीतिक दलों के भी सदस्य रखे जाने चाहिए थे ताकि एक तरफा रिपोर्ट ना बनाई जा सके? देखिए, इस पर तो मैं कोई व्यंग नहीं कर सकता, कमेंट नहीं कर सकता, जो माननीय उच्चतम न्यायालय का जो निर्णय है उसको मैं नहीं कहूंगा, उनके निर्णय का मैं सम्मान करता हूं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अगर ये बृहद कमेटी होती तो अच्छा रहता, सभी विपक्षी दलों का एक एक व्यक्ति उसमें होता, किसान यूनियन के भी अधिकतर जो यूनियन है उनका एक बड़ी कमेटी होती, जैसे 27 या 28 किसान यूनियन काम कर रहे हैं, संगठन काम कर रहे हैं, वो सब एक एक आदमी होते तो अच्छी तरह उस पर बहस हो सकती थी। चलिए सर, ये आपका मानना है कि और बेहतर तरीके से चर्चा हो सकती है और फिर रिपोर्ट निकलकर सामने आती है, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, सुप्रीम फैसला तो आ चुका, सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई है, इस कानून पर अंतरिम रोक लगाई है, लेकिन कमेटी बनाने की बात कही गई, कमेटी बना दी गई है, 4 सदस्यीय कमेटी है जो कि 10 दिन में काम शुरू कर देगी, 2 महीने में रिपोर्ट सौंपना है और उसके बाद इस पर आगे फैसला होगा। लेकिन साथ ही साथ सीजेआई ने यह जरूर कहा, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि किसान अपना आंदोलन खत्म कर दे। 26 तारीख को जो ट्रैक्टर रैली निकालने की बात है उस पर उन्होंने रोक लगाई। तो कहीं ना कहीं अब इस ओर बढ़ना होगा सभी को, अगर हल चाहते हैं, समाधान चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं एकजुट होना होगा, एक राय होनी होगी, तभी कोई समाधान निकलेगा। और अगर जिद पर रहेंगे तो ये आंदोलन भी चलता रहेगा, ये तकरार भी चलती रहेगी और कोई रास्ता नहीं निकल पाएगा वक्त रहते। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना है। नमस्कार।